अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो व्यूवर्स, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा चैप्टर नंबर 10 सिर्फ एक एक्सरसाइज आप लोगों ने एग्ज़ाम में करनी है। इसकी जो 2027 में होगा आपका एग्ज़ाम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज है और हमारे पास 9 नंबर हमारे पास आ जाने हैं। एक एमसीक्यूज़ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर लें तो बेटे बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन बेटियों को बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है कि सारे ग्राफ हमसे बनते नहीं हैं, हमें पॉइंट मिलते नहीं हैं। तो बहुत सारे मसाइल जो बेटियों को आ रहे हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। और हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन की तरफ भी चलेंगे कि देखेंगे कि ग्राफ हम कहाँ पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, फंक्शन क्या होता है। तो ग्राफ को देखते हैं बेटा, क्या कहा है इसने। Graphs are powerful tools for visualizing and analyzing relationship between variables। ये वेरिएबल्स को विजुलाइज करता है, देखता है और एनालाइज और उसका मुहासरा करता है। एक पावरफुल टूल है बेटा जो दो वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक को देखता है, दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो उनका इन्हसार है एक दूसरे पर, वो हमें बताता है। मेकिंग दैम एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग, और फिर हमें समझाता है वेरियस मैथमेटिकल फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस। फंक्शंस और बहुत से मैथमेटिकल फंक्शंस और उसकी एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में हो रही हैं। जैसे मैं कहता हूँ बाप और बेटे का एक रिश्ता है, बाप और बेटा दो वेरिएबल हैं। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माँ और बेटे के दरमियान रिश्ता है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है एक। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल वे भी यूज़ कर सकते हैं बेटा। ओके, तो कहते हैं इन दिस यूनिट वी विल एक्सप्लोर द ग्राफ्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, रेसिप्रोकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बेटे इनका बहुत सारा इस्तेमाल आने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम जो ग्राफ पढ़ेंगे वो क्या होंगे, हमारे लीनियर इक्वेशंस होंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, क्यूबिक इक्वेशंस होंगी, रेसिप्रोकल इक्वेशंस होंगी और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होंगी या फंक्शंस होंगे। हम इनको एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। तो चलते हैं, पढ़ते हैं कि फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। फंक्शंस क्या हैं, ग्राफ क्या हैं। फंक्शंस आर एसेंशियल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमिना यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। फंक्शन कहते हैं ऐसा टूल है जो रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड फिनोमिना को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। कहता है कि फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वेरियस फॉर्म, मुख्तलिफ शक्लों में। आप फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन की शक्ल में, आप इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल, फंक्शन को आप टेबुलर, फंक्शन को आप वर्बल डिस्क्रिप्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल में कहा है, द एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। ये उसने वर्बल डिस्क्रिप्शन में एक फंक्शन बताया है आपको। फंक्शन को एक्सप्रेस कैसा किया गया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है बेटा और एक क्या है, y वेरिएबल है। जो f है ये डिनोट कर रहा है फंक्शन को, x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि इसका y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं आपको डेली लाइफ में इसके एग्जांपल दूं बेटा, जैसे मैंने अभी आपको कहा बाप और बेटे का एक रिलेशन है, तो इसमें इन दोनों वेरिएबल्स में जो बेटा है वो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो बेटा है वो क्या है, डिपेंडेंट होगा किसका, अपने फादर का, अपने वालदैन का। बच्चे जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वालदैन पर। वालदैन ने फ़ीस देनी है तो उन्होंने जाके पढ़ना है, वालदैन ने पैसे देने हैं तो जाकर उन्हें शूज़ ख़रीदना है, वालदैन पैसे देंगे तब जाकर वो अपने कपड़े वगैरह परचेज़ कर सकेंगे। तो मतलब सारे के सारा डिपेंड किस पर कर रहे हैं बच्चे, अपने वालदैन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बच्चे हुए वो क्या हैं, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जबकि जो पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। किसके लिहाज से, अपने बच्चों के लिहाज से। जी बेटे आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। मैं साथ साथ आपको एक्सरसाइज की तरफ भी लेकर चलूँगा। एक्सरसाइज में जो जिस ग्राफ को डिस्कस कर रहा होगा हम उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसी की फॉर्म को देखेंगे। तो बेटे पहला हमारे पास है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, जो कि
एक्सरसाइज 10.1 में आपको जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं वो लीनियर फंक्शंस हैं। देखें उसने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1 में, कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। कहता है मैंने आपको लीनियर फंक्शन दे दिए हुए हैं, आप इसका स्केच करें ग्राफ को। ओके, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन हमें कैसे पता लगेगा, तो अब हम इसको पहले जानते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। कहता है अ लीनियर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी बेटा उसने। कहता है कि जो लीनियर फंक्शन होता है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पहली बात तो ये है। ओके, जो क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। अब यहाँ से एक बात आपके जहन में आ जानी चाहिए कि जहाँ पर भी हमें लीनियर फंक्शन दिया जाएगा वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो हमेशा, जैसे एग्जांपल में देखेंगे दिया हुआ ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये किसकी एग्जांपल दी हुई है, ये आपको ये लीनियर फंक्शन की आपको उसने एग्जांपल दी हुई है। तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन सामने आए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, आगे फंक्शन दिया जाए, आपने देखना है मेरे पास फंक्शन कौन सी टाइप का है, लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो अगर तो है लीनियर फंक्शन तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब हमें पता कैसे लगेगा कि लीनियर फंक्शन है ये, देखिए उसने आगे कहा है इन जनरल फॉर्म क्या होगी उसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है बेटे वो वाई के इक्वल है। यहाँ पर देखिए हमने पीछे ये पढ़ा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो हमें ये बता रही है कि ये लीनियर फंक्शन है, बेटे इसकी पावर हमें बता रही है। आपने देखना है कि आपके पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं हमारे, इनकी पावर 1 है। अगर इनकी पावर 1 है तो इसका मतलब होगा जो हमें फंक्शन दिया गया है वो लीनियर फंक्शन दिया गया है। जैसे इस एग्जांपल में लिखा हुआ है बेटा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यहाँ पर y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा लीनियर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये हमारा लीनियर फंक्शन है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर दो बातें क्लियर हो गई बेटा कि हमारा पास जो लीनियर फंक्शन होगा वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल एक्स और वाई होंगे, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर ग्राफ यूज़ होगा। और इसकी शक्ल कैसे होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी शक्ल ऐसी होगी। ये कैसी शक्ल है, इसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो बेटा 1 है। ओके, तो हम देखते हैं क्या एक्सरसाइज में ऐसे ही दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। अब यहाँ पर तो उसने खुद बता दिया कि ये लीनियर है, कि यहाँ पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। देखें इसके तीनों पार्ट्स में x और y की पावर्स क्या हैं बेटा, 1 1 दी गई हैं। अब एक चीज़ तो हमारे जहन में आ गई, क्या कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कभी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ कर्व में, जिगजैग में नहीं हो सकता। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर भी स्ट्रेट लाइन में आता है। अगर आपका आंसर लीनियर फंक्शन का स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो आप ठीक हैं। अगर आपका फंक्शन, आपका आंसर ग्राफ का स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ग्राफ में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर की है। तो मूव कर रहे हैं बेटा इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। जी बेटे, हमें क्वेश्चन दिया गया है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5 और कहा गया है कि हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें। क्या करें इसको हम बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें। अब लीनियर, सबसे पहले आपने, मैंने कहा है देखना है कि फंक्शन कौन सा है, फंक्शन की टाइप देखनी है आपने। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, टाइप देखनी है आपने, टाइप कैसी है, ये लीनियर फंक्शन की टाइप है। लीनियर फंक्शन की आपको जनरल फॉर्म आने चाहिए, एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकता है बेटे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ बातें हैं, 3 पॉइंट हैं जो आपको बेटा इसके बारे में मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका। जी, तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ बेटे। सोल्यूशन में क्या कहता है,
अब बेटे ग्राफ बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है हमारे पास, ये एक वाई एक्सिस है हमारे पास। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मिलने से कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है हमारे पास। ग्राफ में काम करने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि एक्स और वाई की ज़रूरत होती है। जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल को यूज़ करना है आपने आपने कहीं पर जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक आपके पास व्हीकल यानी कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ, अगर कार है, मोटरसाइकिल है, कुछ होना चाहिए। दूसरा उसमें पेट्रोल होना चाहिए। तो दो चीज़ें होंगी, मिलकर होम इकट्ठी होंगी, तब जाकर आप लोग बेटे अपने मखसूस मकाम पर पहुंच सकते हो। इसी तरह जब हमारे पास x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ होंगी, तब जाकर हम अपना ग्राफिकल वर्क कर सकते हैं। तो बेटे अब करना क्या है, हमारे पास जो x है बेटा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वाला x जो होता है हमारे पास, ये कौन सा वेरिएबल होता है हमारे पास, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ये इंडिपेंडेंट है। जबकि जो y होता है हमारे पास बेटा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने की वजह से हम खुद से इसको वैल्यूज़ दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दुनिया जहान की जो मर्ज़ी वैल्यू दे दें, होनी रियल नंबर में से चाहिए बेटा जी। तो मैंने यहाँ पर इसको वैल्यूज़ क्या दी, देखें मैंने एक टेबल बना लिया है ताकि आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। मैंने एक्स को वैल्यूज़ दे दी 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। कम से कम 3 वैल्यूज़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप ले सकते हैं बेटा। ओके, तो कम से कम आपको 3 वैल्यूज़ लेनी है। मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ ले ली हैं, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। अब करना क्या है आपको बेटा, आपने 0 लेना है, एक बार इस x की जगह पर जाकर पुट कर देना है। जब 3 को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा 3 0 क्या आंसर आ रहेगा, 0। 0 में जब मैं -5 करूँगा तो आंसर आएगा -5। तो ये किसको मिल जाएगा, ये y को मिल जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी -5। जब हम x को 0 वैल्यू देंगे, ये मैं यहाँ पे सोल्यूशन करके आपको दिखा भी देता हूँ बेटा। आप पुट कर दें x की वैल्यू को 0 इस वाले अपने फंक्शन में, गिवन में, y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह पर 0 -5, y इज़ इक्वल टू 3 0 0 -5, y इज़ इक्वल टू 0 -5 कितना हो जाएगा, -5। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली -5 वैल्यू आ जाएगी। x को हम खुद वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, इसलिए। अब नेक्स्ट टाइम आपने x को देनी है 1 वैल्यू। x को क्या वैल्यू देनी है आपने, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू 1। जब आपने x की जगह पे अब 1 लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें y इज़ इक्वल टू 3 × 1 -5। तो y इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -5। तो y इज़ इक्वल टू 3 -5 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो y को क्या वैल्यू मिल जाएगी, -2 मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पर -2 हमने लिख दिया। फिर हमें क्या करना है बेटा, x को 3 वैल्यू, x को की जगह पर 2 को प्लेस कर देना है। अब पहले हमने 0 को प्लेस किया, फिर हमने 1 को प्लेस किया, अब 2 की बारी आ रही है। जब हम पुट करेंगे x की जगह पर 2 तो क्या आएगा, देखें y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह पर 2 माइनस का 5, y इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस का 5। तो y इज़ इक्वल टू 1। तो बेटे y का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो 1 आ रहा है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को फिल कर लेना है। कम से कम 3 वेरिएबल लें, मैंने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको दिल चाहे आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास टेबल इस तरह से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपने 3 पुट करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। जब आपका ये टेबल फिल हो जाए, अब आपको क्या करना है, आपको लेड पेंसिल लेनी है, स्केल लेना है आपको। ओके, और क्या करना है, x की वैल्यू 0। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सुन लें बेटा, ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है हमेशा। y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, आप देख सकते हैं बेटा, जब मैं राइट साइड पर जाऊंगा तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 2 3, और जब मैं लेफ्ट साइड पर जाऊंगा तो डिक्रीज हो जाएगी वैल्यूज़। अगर मैं इसी लाइन के ऊपर रहूँगा तो वैल्यू मेरी x की क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5। y की वैल्यू क्या है बेटा,
-5। अब ज़रा गौर कीजिए, x की तो 0 इसी लाइन के ऊपर है, y -5 कहाँ पर है, ये -5 है। यहाँ पर जाकर आपने एक पॉइंट लगा देना है। यहाँ क्या लगा देना है आपने, एक पॉइंट। आगे चलें, x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2। इस 1 पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, डॉटेड लाइन लगाएं और ये -2 के सामने भी आप डॉटेड लाइन लगाएंगे बेटा। तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपने एक पॉइंट बना देना है। ये पॉइंट बन गया हमारा, ओके, एक ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक हो गया। फिर आगे चलें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 1। यहाँ से डॉटेड लाइन लगाएंगे हम, इधर से भी डॉटेड लाइन, तो जहाँ पर एक मिलते हैं वहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। इसी तरह से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये x की वैल्यू 3 जा रही है, ये y की वैल्यू 4 आ रही है, ये पॉइंट बन गया। जब ये सारे पॉइंट्स बन जाएं, आपने एक स्केल लेना है, स्केल से एक लाइन पास करनी है जो इन सारे पॉइंट्स से गुजर जाए। अब बहुत सारे बच्चों को, बेटों को ये ग्राफ बनाना आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का ये ग्राफ नहीं बन रहा होगा कि उनके पॉइंट क्या आ रहे होंगे, लाइन पर नहीं आ रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन पर। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से ये सारे पॉइंट्स उनके एक लाइन पर नहीं आ रहे बल्कि आगे पीछे आ रहे हैं, जिग जैग आ रहे हैं। बेटा जो ये डिस्टेंस लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर देखें, 1 2 3, ये डिस्टेंस आपने बिल्कुल इक्वल लेना है। अपना स्केल रखना है आपने, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लें, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आपका इंच में दिया गया, इंच में लगाएं, हाफ इंच लगाएं, हाफ सेंटीमीटर लगाएं, वो आपकी मर्जी। जितनी आपके पास स्पेस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इनको बराबर बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, एक्स एक्सिस की डिस्ट्रीब्यूशन अलग और वाई की डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकती है। मतलब डिस्टेंस देखिए, मैंने एक्स एक्सिस में बराबर रखा हुआ है और वाई एक्सिस का भी वाई एक्सिस के लिहाज से बराबर है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अगर आपका ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा हुआ तो ये आपका ग्राफ ठीक नहीं बनेगा। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखना है बेटा, फिर इसको इक्वी डिस्टेंस रखना है, फिर ग्राफ आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। अब जैसे बेटे हमने पार्ट फर्स्ट किया, वैसे ही हमारे पास बेटे इसका क्या है, पार्ट सेकंड भी हमें ऐसे ही करना है। देख लेते हैं क्या कहता है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में बेटा कहता है कि y इज इक्वल टू -2x + 8। अब सबसे पहले आपने ये जज करना है कि आपके पास ये किस टाइप का ग्राफ है। आपने पावर देखनी है, क्या पावर x और y की 1 है। अगर पावर x और y की 1 आ रही है तो इसका मतलब होगा कि ये आपका लीनियर ग्राफ है, लीनियर फंक्शन है। इसकी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या कैसे लाइन बनेगी इसकी, स्केल से स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो कैसे बनाएंगे हम बेटा, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये वो है x। ये मैं बार बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। हम इसको वैल्यू खुद से देंगे, 0 1 2 3। ये हमने यहाँ पे 5 10 15 20 भी लिख सकता था मैं, 100 200 300 400 भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने सबसे छोटी वैल्यूज़ रखी ताकि मेरा सवाल आसान हो जाए। ओके, तो मैंने x को वैल्यूज़ बेटा खुद से देनी है। टेबल बनाएं, x की वैल्यूज़ लिख दें। फिर आपको क्या करना है, अब जब आपने x को वैल्यू दी 0, अब जब आप x की जगह 0 को पुट करेंगे, जब 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, +8 करेंगे तो आंसर 8 आएगा। जो आंसर आएगा वो आपको y को देना होगा क्योंकि वो y का आंसर होगा। इसी तरह फिर 1 पुट करेंगे हम यहाँ पर, जब -2 × 1 तो 2 1 ज़ा 2, -2 + 8 कितने हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। जब हम 1 पुट करेंगे तो y का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। और इसी तरह से 2 और 3 भी हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में किया बेटा। ओके, इसके बाद ग्राफिकल में काम करना है हमें। x एक्सिस पर 0 वैल्यू और y पर 8। अब y पर गए हम बेटा, y की वैल्यू देख निकाली, ये y पर 8 आ रही है, ये पॉइंट आ रहा है y का 8। ओके, ये पॉइंट y का 8 आ रहा है और x का 0 आ रहा है। एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास, x की 1 y की 6, x की 1 ये जा रही है लाइन, ये y की 6, ये पॉइंट बन गया। 2 पॉइंट हो गए। फिर 2 और 4, x का 2 ये जा रही है लाइन, ये 4 के सामने जा रही है लाइन। 3 और 2, ये x की 3 और ये y की 2 लाइन जा रही है। अब ये 1 2 3, एक ये पॉइंट भी है, 4th पॉइंट जहाँ पर दिया गया है, तो जो मुझे नज़र नहीं आया इसलिए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड लाइन ड्रा नहीं की। आपने स्केल रखना है, ये लाइन पास कर देनी है बेटा। इससे इन सब पॉइंट से ये लाइन क्या हो जाएगी बेटा, पास हो जाएगी।
और ये आपका जो लीनियर फंक्शन दिया गया था हमने उसको बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट हुआ, वो लीनियर शेप में, स्ट्रेट लाइन में, वो हमने उसको बेटा रिप्रेजेंट किया। ओके, अब हम बेटे मूव कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है बेटा। थर्ड पार्ट में क्या कहता है देख लीजिए, y इज इक्वल टू 0.5x-1। अब जहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखनी टाइप कौन सी आ रही है हमारे पास। टाइप हमारे पास है इसकी लीनियर। ओके, टाइप लीनियर है हमारे पास। और जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर की, ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये रिप्रेजेंट कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन से होगा। ये 2-3 बातें हैं, ये आपको बेटा क्या आनी चाहिए, ज़ुबानी आनी चाहिए। जी बेटे, तो अब यहाँ पर हमें ग्राफ क्या दिया गया है, y इज़ इक्वल टू 0.5x-1 दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x यहाँ पर भी हमारे पास क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है, तो आपने x को वैल्यूज़ खुद से देनी है। जब हम खुद से देते हैं तो क्या लिखते हैं, 0 1 2 3, 0 पुट करेंगे, 0.5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। 0 में से जब हम माइनस को 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा। इसी तरह से हमने फिर एक बार 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है। इनको सिंप्लीफाई करना है, जो आंसर्स आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। पॉइंट वाले हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, सोल्यूशन नहीं आ रहा होता तो बेटे आप कैलकुलेटर का यूज़ करें और आसानी से आप इनकी वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। ओके, जब ये वैल्यूज़ मालूम हो जाएं फिर आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब देखें पहला क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1। तो एक्स की 0 कहाँ पर होगी, वाई एक्सिस पर होगी, और माइनस का 1 वाई का है, तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारा। अब x का 1, y का -0.5, ये x का 1 है, -0.5, ये 0 पॉइंट होता है हमारा, 0 और 1 के दरमियान 0.5 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा आपका। ओके, आगे x का 2, y का 0। अब जिस तरह से y एक्सिस पर x 0 होता है, इसी तरह से जिस तरह y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है, उसी तरह x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पर होगी, तो तीसरा पॉइंट यही बनेगा हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 ले लें और y की वैल्यू 0.5, 0 और 1 के दरमियान 0.5 है बेटा, तो ये वाली लाइन स्ट्रेट ले जाएं, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा। स्केल रखें, सीधी लाइन लगाएं और आपके पास ये लीनियर स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी। और हमें स्ट्रेट लाइन ही चाहिए थी, क्योंकि लीनियर फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन से ही वो रिप्रेजेंट होता है। तो बेटे बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अब तक के लिए इतना ही बेटे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।